जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग जो है वो ठीक होंगे घर पे। अच्छा, कल जो है ना मैंने एक रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो ऑन किया था। वो उसका लिंक मैं अभी थोड़ी देर बाद सेंड कर देता हूँ। तो वो लेक्चर जो है वो आपको आउटपुट के हवाले से सेकंड पार्ट के तौर पर वो मिलेगा आपको। ठीक है? उसके अंदर जो है वो आउटपुट के हवाले से जो हमने मॉनिटर के अंदर कुछ चीज़ें की थी। जो पहले चैप्टर के अंदर कुछ पहले जो पार्ट था उसके अंदर जो कुछ चीज़ें की थी, उसके अंदर हमने कुछ और चीज़ें जो है वो डिस्कस की थी। जो सेकंड पार्ट था वो कल मैंने किया था रिकॉर्ड, तो वो अभी सेंड नहीं किया क्योंकि वीडियो लंबी हो गई थी, तो वो फिर वो अपलोड नहीं हो रही थी। तो अब इसको मैंने थोड़ा सा शार्ट किया है, तो वो उसको मैं थोड़ी देर बाद अपलोड कर दूंगा। अब ये जो आज का लेसन है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं, जो इसका तीसरा पार्ट होगा आउटपुट का। तो ये बेसिकली थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, जिसके अंदर जो हमारे सिलेबस में चीज़ें शामिल थी वो उन्होंने एक तो लिखी हुई थी, मॉनिटर के हवाले से थी, एलसीडी थी। इसके अलावा इसमें प्रिंटर थे, प्रिंटर के हवाले से क्या थी, और उसके अलावा इसमें हमारे पास जो थी वो ऑडियो डिवाइसेस जो थी वो इसमें मौजूद थी। तो बहरहाल इसके अंदर जो जितनी भी चीज़ें हमने पहले की हैं उसके आगे हम चलते हैं इसमें। थोड़ा सा इसमें देखें देखें शुरू के अंदर जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसके अंदर आपको याद होगा कि इसके अंदर हमने जो इसकी बात की थी कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की। उसके अंदर इसकी जो है वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को भी हमने डिस्कस किया था कि इसकी ये टाइप्स कौन सी होती हैं एनालॉग। हार्डवेयर के अंदर इनपुट आउटपुट और स्टोरेज की बात की थी। इनपुट हमने कहा था कि ये दो तरह का बेसिकली इनपुट होता है। जो एक मैनुअल डाटा एंट्री जिसको हम नए जो इनडायरेक्ट एंट्री कहा था, उसके अंदर वो प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। और दूसरी जो थी वो डायरेक्ट एंट्री थी। ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं शुरू के अंदर। और इसके अंदर अगर आप इसमें इसकी जो नीचे टाइप्स हैं वो भी आप देख रहे हैं इसके अंदर स्क्रीन के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी जो है वो कई दफ़ा जो है इसको पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हमने जो इसमें किया था, इसमें काम जो अब कर रहे थे, इसके अंदर जो है वो आउटपुट डिवाइस की हमने बात की थी कि ये वो डिवाइस है जो कि बुनियादी तौर पर डाटे को प्रोसेस होने के बाद उसका रिजल्ट आउटपुट के ऊपर जो है वो मुंतकिल करती है। और वो डिवाइसेज जो इस सिस्टम में यूज होती हैं उसको हम आउटपुट डिवाइस का नाम देते हैं। अब हमने ये भी कहा था कि इसके अंदर जो आउटपुट जो है बुनियादी तौर पर दो तरह का जो आउटपुट होती है। एक जो है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होती है और दूसरी हार्ड कॉपी आउटपुट होती है। तो हाँ, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होती है जो कि आम तौर पर स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगी, आपको आवाज की शक्ल में सुनाई देगी, या प्रोजेक्ट के ऊपर जिसको आप पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, और उसको उस तरह की वो चीज वो होती है जो उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। तो हार्ड कॉपी ये आम तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में आपको पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट कॉपी आउटपुट एंड हार्ड कॉपी आउटपुट। तो सवाल आपको देंगे ये, जब ये स्टोरेज हमारा खत्म होगा ना स्टोरेज का, तो फिर आपको सवाल बता देंगे इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वो उसका उसका नहीं आपने क्या मसला करना। ये जो है उसको बाद में आपको सारा कुछ इसके बारे में बता देंगे। ठीक है। अब इसके बाद हमने कहा था कि जो हार्ड कॉपी आउटपुट है ये बुनियादी तौर पर प्रिंटर और प्लॉटर जिसको पकड़ा जा सके, छुआ जा सके, ये जो है वो डिवाइस हार्ड कॉपी के देती हैं। अब प्रिंटर जो है वो उस पे ऊपर कागज निकलेगा। प्लॉटर से जो फ्लैक्स वगैरह जो बड़ी बड़ी स्क्रीन के ऊपर जो निकलती है जो चीज, वो प्लॉटर की शक्ल में निकलेगी। आमतौर पर इसका साइज जो है वो 20 फुट, 15 फुट, 12 फुट, 10 फुट, जितना भी आप लंबा करना चाहें उतना उतना वो कर सकते हैं। इसमें हम जो है वो प्लॉटर जो है दो तरह के होते हैं, एक फ्लैट बेड होता है और दूसरा जो है वो ड्रम प्लॉटर होता है। ये इसको हमने नहीं पढ़ना, लेकिन उसको दफा अगर मौका मिले तो इसको एक दफा देख लीजिएगा। तो ये प्लॉटर कितनी किस्म के होते हैं, ये जो हमने जो देखते हैं, तो इसको देखो पढ़ लीजिएगा जरा एहतियातन तौर पर, क्योंकि वो हो सकता है कि वो आ सकता है इम्तिहान के अंदर। अब इसकी एक एग्जांपल थी जो प्लॉट ये जो आउटपुट की थी। मॉनिटर थी, प्रिंटर था, हेडफोन था, इसके अंदर कंप्यूटर स्पीकर थे, प्रोजेक्टर था, जीपीएस था, जो कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है जिसके जरिए आपकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है। ये वो चीज़ है। साउंड कार्ड है, वीडियो कार्ड है, ब्रेल रीडर था, जिसमें मैंने कहा था जो अंधे लोग होते हैं वो आमतौर पर उसके लिए उनको बुरी हुई चीज़ें नजर आती हैं, तो वो ब्रेल रीडर कहलाता है। फिर इसके अलावा इसके अंदर जो है वो स्पीच था। फिर जो है वो उसमें जो है प्लॉटर की मुख्तलिफ शक्लें थी। तो ये कल वाले लेक्चर में जो है मैंने थोड़ी सी एक ड्राइंग का अंदर इजाफा किया था, जो कि मॉनिटर के हवाले से था। तो मॉनिटर के अंदर जो है वो मैंने बताया था कि बेसिकली ये एक स्क्रीन होती है जो कि जो आमतौर पर मुख्तलिफ उसमें कैरेक्टर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को जो है वो स्क्रीन पे दिखाने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ जो है वो आमतौर पर इसमें इस्तेमाल होगी। उसमें हमने ये बताया था कि बेसिकली जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर फास्फोर्स की तय चढ़ी होती है, जिसके अंदर जो है वो आमतौर पर पिक्सल्स होते हैं। और पिक्सल जो होते हैं ये जो है वो आमतौर पर इमेज को प्रोड्यूस करने के सिलसिले में आपकी मदद फराहम करते हैं। तो एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि जो है वो
जो शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में तकरीबन ज़्यादा पूछा जाएगा कि जो है वो कौन से जो करैक्टर हैं जो कि इस सिलसिले में यूज़ होते हैं, जो कि हम पिक्चर की क्वालिटी के हवाले से। तो उसमें फिर 4-5 करैक्टर की हमने बात की थी, वो हमने बयान करने। तो इसके अंदर ये देखें, ये मैंने कुछ जो है वो फिगर बनाई थी, ये कल मैंने इसको सारा बता दिया था कि ये जो है बेसिकली ये जो डॉट्स होते हैं ये बेसिकली ऐसे जो हैं ऐसे ही काम करते हैं जिस तरह एक स्पेक्ट्रम होता है, मंशूर जो होता है, जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये उसको लाइट को फाड़ देता है, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे भी यही चीज जो है वो हमने देख बात की थी जब हमने कहा था कौसे कज़ा, जिसको रेनबो कहते हैं, जो वो भी इसी तरीके से बनती है जब हमने जो है वो जब उनकी जो लाइट होती है, वाइट रोशनी जो है सूरज की, जब किसी कतरों के ऊपर पड़ती है तो वो कतरे जो है उसको वो फाड़ देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, ये भी चीज है। और यही चीज जब पिक्सल भी कर रहे होते हैं, पीछे से जब रेड ग्रीन ब्लू कलर की रोशनी जब आती है गन से, तो वो हर कतरे के ऊपर, हर जो डार्ट्स के ऊपर जब वो रोशनी पड़ेगी तो उसको वो फाड़ देगी। इसको हमने कहा था ये जो है उसको पिक्सल कर रहे हैं। आमतौर पर जो आपका मॉनिटर होता है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मॉनिटर जो है उसके अंदर इस तरह की ये पिक्चर ट्यूब बनी होती है, पीछे जो गन लगी होती है और आगे जो है इलेक्ट्रॉन बीम जो है इसके अंदर वो उसको फायर करेगा, और स्क्रीन के ऊपर छोटे छोटे डार्ट्स होते हैं जिनको हमने पिक्सल का नाम दिया था। जितने ज्यादा हमने कहा था कि जितने पिक्सल ज्यादा होंगे उतना ही रिजल्ट आपको अच्छा नजर आएगा इसका, ये चीज हमने वो परसों भी बात की थी जो हमारा पहला लेक्चर हुआ था। फिर उसमें हमने कहा था कि ये दो तरह के जो है आमतौर पर मॉनिटर होते हैं, एक आपका जो है वो CRT मॉनिटर होता है, दूसरा जो है वो फ्लैट पैनल होता है। तो CRT जो है उसकी शक्ल तकरीबन इस तरह की होती है, जिसके अंदर जो कैथोड रे ट्यूब होगी, और जो फ्लैट पैनल होगा उसके अंदर ये दो ब्रीक ब्रीक लाल शीट्स इस्तेमाल करते हैं, जिसके दरमियान के अंदर लिक्विड या खास उनका फ्लूइड होता है, जिसमें से जब चीज को गुजर के हम देखते हैं तो वो आपको मोटी नजर आती है। यही मैंने आपको कल मिसाल दी थी, ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर था उसमें हमने बताया था कि जो है वो अगर आप कोई बाल्टी के अंदर पानी डाल लें, उसमें अंदर को सिक्का डाल लें, पेंसिल डालें, जब ऊपर से आप देखेंगे तो वो आपको मोटा नजर आता है। यही रूल जो है ये आपका यही इन फ्लैट पैनल डिस्प्ले में इस्तेमाल होता है, जिसकी मिसाल जो है डिजिटल घड़ियां हैं, कैलकुलेटर है, जब उसमें से सेल खत्म हो जाता है तो फिर क्या होता है वो आपको नजर आना बंद हो जाता है। लिहाजा इसमें जब करंट पास होगी तो जो लिक्विड के जो निचली सतह के ऊपर जो लफ्ज पैदा होंगे वो आपको ऊपर वाली सतह से जब देखेंगे तो वो मोटे आपको नजर आएंगे। तो ये रूल जो है इसके अंदर वो यूज होता है। बाकी इसके अंदर कैरेक्टर थे हम पढ़ रहे थे, इसके अंदर तो 5-6 करैक्टर हमने पढ़े थे कि इसके अंदर जो पहला जो करैक्टर था वो साइजेस का था, जो जो आपकी आउटपुट स्क्रीन होती है उसका साइज क्या होता है, तो हमने कहा था उसको हमने मेजर करना है कॉर्नर टू कॉर्नर। तो डिफरेंट किस्म के साइजेस जो है वो उसके मॉनिटर के दस्तयाब होते हैं, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जब 15 इंच का, 17 का, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 32, ये 64 तक ये चला जाता है। लेकिन जो बड़े साइज के मॉनिटर हैं वो आपकी जो स्क्रीन हैं वो भी आजकल दस्तयाब होती हैं, वो के आमतौर पर उसमें टेक्निक थोड़ी डिफरेंट इस्तेमाल होगी। कलर मॉनिटर जो के अंदर हमने कहा था मॉनिटर की जो है वो दो कलर्स होते हैं, दो तरह के होंगे, एक ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर होगा जिसको हम आमतौर पर कहेंगे कलर मोनोक्रोम, इसमें पीछे जो है एक गन लगी होती है, और जो आपका जो जो RGB मॉनिटर होता है उसके पीछे 3 गन्स लगी होती हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के कलर जो है वो पैदा करती है, और स्क्रीन के ऊपर आपको मुख्तलिफ रंग नजर आते हैं, वेरिएंट रंग, इनको मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन से मिलाते जाएंगे तो और रंग बनते जाएंगे। रेजोल्यूशन के बारे में हमने ये कहा था क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले है, और ये जो है आमतौर पर क्लियरनेस और शार्पनेस को जाहिर करता है किसी इमेज की, और ये पिक्सल की तादाद इसमें बड़ा अहम किस्म का रोल जो है अदा करती है। तो रेजोल्यूशन जो है क्या होगा, नंबर ऑफ पिक्सल जो है उनको मल्टीप्लाई कर दें, मसलन ये जो है 640x480 है, और उसके अलावा इसमें इतने पिक्सल बनेंगे, जितने ज्यादा पिक्सल मौजूद होंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट जो है आपको नजर आएगा। ये सारा को हम कल या परसों जो दो दिन में ये पढ़ चुके हैं। फिर हमने कहा था डार्ट पिच, जो पिक्सल के दरमियान जो फासला होता है उसको हम डार्ट पिच कहते हैं, जो कि पॉइंट मैक्सिमम फासला कितना हो सकता है, 0.28 तक हो सकता है। अगर इससे कम होगा तो स्क्रीन आपकी बहुत अच्छी होगी, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, लेकिन इससे ज्यादा अगर हो तो फिर वो स्क्रीन आपको अच्छी नजर नहीं आती। इसी वजह से मैंने आपके सवाल आपको किया था कि टीवी को हम मॉनिटर के तौर पर इस्तेमाल जो है वो नहीं करते, जबकि मॉनिटर को हम टीवी के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। उसकी वजह क्या होगी, ये पिक्सल्स ही होंगे, ये पिक्सेल्स जिसमें ये चीज मौजूद होती है। फिर आपने उसमें बात की थी रिफ्रेश रेट की, तो हमने कहा था कि आमतौर पर जो पिक्सेल्स होते हैं ये स्क्रीन के ऊपर ये फेड हो जाते हैं, जब इसमें करंट पास ना हो रहा तो ये फौरन फेड हो जाते हैं। तो फिर इनको जो है वो दोबारा से जो है वो एनर्जाइज करने के लिए, उसको ताकतवर करने के लिए, उनकी रोशनी को बहाल करने के लिए हमें स्क्रीन को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो आमतौर पर 1 मिनट के अंदर तकरीबन जो है वो अगर देखा जाए तो ये 1 सेकंड के अंदर तकरीबन ये 75 टाइम जो है ये स्क्रीन जो है रिफ्रेश
रिफ्रेश होती है, हाई वोल्टेज के साथ ये स्क्रीन जो है वो रिफ्रेश करेगी। तो इसके बाद अंदर फिर ये है कि स्क्रीन के अंदर अडाप्टर भी लगा होता है, जो कि अडाप्टर क्या करेगा, उसके अंदर कलर जनरेट करेगा। कलर जनरेट करेगा, 3-4 काम इसने अडाप्टर ने करने होते हैं। कलर किस स्पीड के साथ आ रहा है, स्पीड कितनी होगी उसकी, और रेजोल्यूशन क्या होगी। तो ये कल की वीडियो अगर आप देखेंगे जो मैंने अपलोड करनी है इसके अंदर, तो उसके अंदर ये सारी चीजें इसके बारे में हमने बताई हुई हैं ये। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। इसके अंदर जो है ये मॉनिटर की जो मतलब उसकी शक्लें आपको ये नजर आएंगी। इसमें रेजोल्यूशन होगी, रिफ्रेश रेट होगा, कलर डेप्थ वगैरह जो है ये सारा उसमें लिखा हुआ है। अगर आपको कोई डेफिनेशन नहीं मिलती बुक में, तो ये कलर डेप्थ की डेफिनेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा जो रेजोल्यूशन की डेफिनेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये मैं डॉक्यूमेंट भी मैं शेयर कर दूंगा उसके साथ। जो आपका कैथोड रे ट्यूब होती है, सीआरटी मॉनिटर होता है, उसकी शक्ल जो है ये आपको नजर आ रहा है। पीछे आप देखें ये गन्स आपको नजर आ रही हैं, पीछे गन नजर आ रही है। 3 गन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन की बीम फायर कर रही हैं जो कि स्क्रीन के ऊपर, और उसके ऊपर जो है ये स्क्रीन के ऊपर ये छोटे छोटे डार्ट्स हैं जो कि शेडो पैदा कर रहे हैं, और ये हाई वोल्टेज जो है उसको दे रहे हैं। ये रिफ्लेक्टर और रिफ्लेक्टर जो तस्वीर को उस जगह पे पहुंचाएंगे जिस जगह पे आप उसको शो करना चाहते हैं। ठीक है, ये भी कल हमने सारा डिस्कस किया था। तो फिर इसके बाद फ्लैट पैनल के अंदर जो है ऊपर मैंने बताई थी 2 ब्रीफ ग्लास शीट के अंदर जो है वो डाटा आपका होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे ये वाली जो है ये फ्लैट पैनल होता है, जिसके अंदर जो है वो पिक्सल जो होते हैं वो उसमें जो लिक्विड होता है उसके पहले जो जो शक्ल होगी वो पहले इस शक्ल में होगी, बिल्कुल फ्लैट होगी। लेकिन जब उसमें से करंट पास होता है तो फिर जो है ये अपने आप को ये ट्विस्ट करते हैं, मोड़ते हैं एक दूसरे को, और फिर स्क्रीन से वो वहां से जो जितना करंट पास होगा, जितनी लाइट पास होगी, वो स्क्रीन पे आपको वो नजर आ रही होती है। यानी ट्विस्टिंग का अमल जो होता है वो आमतौर पर यहाँ पे मॉलिक्यूल करते हैं पीछे से जब हाई वोल्टेज उनके ऊपर जो है वो गिरता है। तो ये भी हमने कल डिस्कस किया था स्टूडेंट के साथ। तो उसके बाद ये इसकी मुख्तलिफ किस्में थी जो कि एलसीडी की थी, जो हमने कल देखी थी। तो इसमें लाइट क्रिस्टल एलसीडी इसकी आती है, एलईडी इस पे आएगा इसके अंदर, और फिर इसके अलावा इसमें जो गैस प्लाज्मा जो है वो आपकी एलसीडी वो मौजूद थी। एलसीडी जो है ये शो करती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो यहाँ पे लिक्विड के क्रिस्टल्स होंगे जो कि जो है वो बेंड होंगे जब उसमें से उनके ऊपर लाइट पास उसके ऊपर होती है। सवाल देखें आपको जो है वो हर एक के बारे में ये जो है जनरल सवाल आएगा। इसमें आपको पूछेगा कि राइट नोट ऑन डिस्प्ले डिवाइसेस, इस तरह का सवाल होगा, या राइट नोट ऑन यानी एक्सप्लेन जो व्हाट इज द आउटपुट डिवाइस और व्हाट आर द जो है वो राइट नोट ऑन द डिस्प्ले डिवाइस। तो उसमें किसी एक को स्पेसिफिक नहीं करेगा कि फलां पे नोट लिखें, वो जनरल सा सवाल आपको करेगा कि इनमें इनके ऊपर जो है वो आप नोट लिखें। इस तरीके से वो अगला सवाल जो होगा प्रिंटर का, वो भी इसी तरह का जनरल सा सवाल होगा। तो फिर इसके बारे में डिटेल आपने बहुत ज्यादा देनी जो है वो नॉर्मली तौर पर इसको थोड़ी थोड़ी डिटेल दे देनी है, ताकि जो है वो आपका सवाल कवर हो जाए सारा का सारा। ठीक है, बाकी इसमें लाइट एमिटिंग डायोड है एलईडी, उसके अंदर वो आपको जिसमें देखते हैं इसके अंदर जो है वो लाइट जो है बाहर निकलती है। उसके अंदर जो है आमतौर पर लिक्विड इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि जो है वो आमतौर पर जो है हम दूसरी टेक्नोलॉजी जो है इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर जो है वो आमतौर पर जो है वो हमारा डाटा जो एलसीडी की निस्बत जो है वो थोड़े से बेहतर क्वालिटी के ये जो है वो मेंटेन होते हैं। गैस प्लाज्मा के अंदर हम नियॉन बल्ब इस्तेमाल करते हैं, ये भी कल हमने बताया था। इसमें छोटे जो है वो बल्ब टिनी बल्ब्स होते हैं जिनको नियॉन कहते हैं, और ये इसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रोशनी जो है वो खारिज होती है, जिसके जरिए मॉलिक्यूल जो है वो ट्विस्ट करते हैं और फिर आगे जो है वो हमारा काम चलता है। अब आ जाते हैं हमारा आज का जो लेसन था आउटपुट का, वो था प्रिंटर। बड़ा इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक का प्रिंटर का, इसके बारे में जो है वो तकरीबन जो है बहुत सारे एग्जाम के अंदर इसके बारे में आउट लॉन्ग सवाल भी आ जाता है, उसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आता है। लॉन्ग सवाल जो उसमें अगर आपका आएगा तो वो पूछेगा कि व्हाट इज द प्रिंटर, प्रिंटर होता क्या है, और व्हाट आर द काइंड्स ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर की कितनी किस्में होती हैं, और किसी एक को कहेगा कि इसके ऊपर आप बताएं कि इसके ऊपर नोट लिखें। मसलन वो कह देगा जी नॉन इम्पैक्ट प्रिंट बताएं क्या होता है, उसके बारे में 3-4 प्रिंटर जो भी होंगे उनके बारे में बता देंगे। अगर आपको कहता है जी इम्पैक्ट के बारे में बताएं, तो फिर उसके बारे में आपने 2-3 प्रिंटर जो है वो उनके बारे में बता देना। तो ये सिलेबस का बड़ा अहम उनका सवाल है ये वाला। तो नॉन इम्पैक्ट के बारे में 2-3 दफा सवाल एग्जाम के अंदर आया हुआ है, तो इम्पैक्ट के बारे में सवाल जो है वो भी पूछा जा सकता है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए प्रिंटर क्या होगा। हमने कहा कि प्रिंटर इज ए काइंड ऑफ हार्डवेयर डिवाइस जो कि जो है वो हार्ड कॉपी जो है वो प्रोड्यूस करती है किसी भी डॉक्यूमेंट की। ये डॉक्यूमेंट्स वाला क्या होगा, उसमें पिक्चर भी हो सकती है, इसमें जो है वो आपकी जो है वो कोई लिखी हुई चीज टेक्स्ट भी हो सकती है, ग्राफिक्स हो सकते हैं, या किस तरह की चीजें जो है उसमें हो सकती है। तो ये चीज जो है वो आपका वो प्रिंटर जो है वो उसको डिवाइस को वो प्रिंट करने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, जो कि आमतौर पर इस्तेमाल होता है। तो प्रिंटर की डेफिनेशन जो है सिंपल कहेंगे, इट इज अ काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रिंट द हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट और पिक्चर और जो टेक्स्ट और समथिंग एल्स, किसी चीज को जो है उसकी हार्ड कॉपी बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं पेपर के ऊपर। ठीक है, पेपर पे भी बना सकते हैं, या कोई और तरह का मटेरियल जो होगा उसको भी हम इसको बना सकते हैं।
अब ये जिसकी प्रिंटिंग की जो रेजोल्यूशन है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपने प्रिंटर को रेजोल्यूट किया हुआ है उसके अंदर कितने उसके अंदर पिक्सल आपने शामिल करने हैं। तो ये जो जितने प्रिंटर हम पढ़ने जा रहे हैं उन सब के अंदर उसकी रेजोल्यूशन बड़ी काउंट करेगी, तो कितना आपने अच्छा उसका रिजल्ट देना है। तो ये देखें, ये प्रिंटर जो है उनकी मैंने बताया हुआ है कि ये प्रिंटर जो है वो उसके अंदर क्या होगा, इसमें दो तरह के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसको दो फर्दर हिस्सों में तकसीम करते हैं, जिसमें कैरेक्टर प्रिंटर है और लाइन प्रिंटर है। कैरेक्टर प्रिंटर को फर्दर दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, डेजी व्हील प्रिंटर है और डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर है। जो बहुत सारा इस्तेमाल होने वाला प्रिंटर है वो ये डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, जो कि आमतौर पर सस्ता भी है और दूसरी चीजें भी है। अब इसके अंदर दूसरा जो है लाइन प्रिंटर है, ये लाइनों की शक्ल में प्रिंट करेगा। इसको इसके अंदर ड्रम प्रिंटर आ जाएगा और उसमें चेन प्रिंटर आ जाएगा। ठीक है, ये बुक्स पे आपके पास जो है वो कुछ चीजें लिखी भी हुई है इसके अंदर, वो हम इसमें देखेंगे कि चेन प्रिंटर जो है उसमें अंदर क्या होगा। नेक्स्ट इसके अंदर जो है हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आ जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर जो है हमारे पास जो है वो एक चीज आ जाती है जिसको यानी अभी हम फर्दर इसमें देखते हैं कि ये जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है कौन से होते हैं। इसके अंदर जो है वो हमारे पास लेजर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है और थर्मल प्रिंटर, ये तीन इसकी बेसिक काइंड्स हैं जो कि हमने यहाँ पे स्टडी करनी है। ठीक है, अब इसके अंदर फर्दर हम चलते हैं। इसके अंदर फर्दर इसके अंदर क्या था, जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो इसमें आमतौर पर जो टेक्निक इस्तेमाल होती है, जो जो इसमें जो तरीकाकार इस्तेमाल होगा वो है टाइपिंग टेक्निक। कभी आपको इत्तेफाक होगा, आप जब कभी कचहरी गए हो, कचहरी वहां पे लोगों के पास जो है वो टाइपिंग के लिए पहले जमाने में यही होता था, कंप्यूटर वगैरह तो बाद की बात है ना, ये प्रिंटर वगैरह, तो पहले लोग टाइपिंग करते थे टाइपराइटर के ऊपर। तो टाइपराइटर के ऊपर जो प्रिंट करते थे उसके अंदर जो टेक्निक इस्तेमाल होती थी वो क्या थी, टाइपिंग टेक्निक। तो टाइपिंग टेक्निक के अंदर जो है वो उसके अंदर हम जो है वो अगर देखें तो वो चीज जो है वो हमारी जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर में इस्तेमाल। इम्पैक्ट क्या होता है, असर छोड़ना। तो इसमें क्या होगा, जब उसको लफ्ज को की को हम प्रेस करते हैं तो एक हैमर, एक जो हथौड़ी टाइप जो है छोटा सा की जो होती है वो रिबन पे स्ट्राइक करती है, रिबन के ऊपर, और रिबन का अक्स जो होता है वो उस की का अक्स जो होगा वो कागज के ऊपर मुंतकिल हो जाता है। वहां पे रिबन भी इस्तेमाल होगा और वहां पे जो है वो एक ड्राम सा इस्तेमाल भी होगा, कागज भी इस्तेमाल होगा। तो ये चीज जो है टेक्निक जो होती है वो किसमें इस्तेमाल होती है, टाइप राइटिंग के अंदर। तो टाइपिंग टेक्निक जो है इम्पैक्ट प्रिंटर में इस्तेमाल होगी। और दूसरा जो प्रिंटर है जिसको हम आमतौर पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, इसके अंदर फोटोकॉपी टेक्निक इस्तेमाल होती है। आप देखें, जब फोटोकॉपी आप करवाने जाते हैं तो जब फोटोकॉपियर के ऊपर आप कोई कागज रखते हैं तो जो ही हम बटन उसका प्रेस करेंगे उसमें से एक लाइट चलती है। वो लाइट क्या करेगी, उस चीज का जो कि उसकी स्क्रीन पर पड़ी हुई है उसका अक्स ले लेती है, उसका जो है प्रिंट जो है वो ले लेती है, और प्रिंट लेने के बाद उसका रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, वो उसके अंदर चला जाता है, कंप्यूटर के अंदर या प्रिंटर के अंदर चला जाता है। प्रिंटर के अंदर जो है मेमोरी होती है, और वो जो अक्स होगा वो ड्रम पे, तो इसके अंदर जो ड्रम होगा आगे हम चलेंगे देखेंगे जाकर, ड्रम के ऊपर वो पेस्ट हो जाता है। फिर उसके अंदर जो है वो हमने स्याही इस्तेमाल करते हैं, टिनी डार्ट्स की, पाउडर लाइक इंक जो है इस्तेमाल करेंगे। वो जो है पाउडर लाइक इंक जो है वो ड्रम से जो कागज के ऊपर वो उसको मुंतकिल कर देती है। अभी हम इसमें आगे जाके इसको देखते हैं। अब देखिए इसके अंदर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के क्या होगा, लेजर प्रिंटर है, सॉलिड इंक प्रिंटर है, इसके अंदर जो सॉलिड इंक है, एलईडी प्रिंटर्स है, बिजनेस इंकजेट प्रिंटर है, होम इंकजेट प्रिंटर है। ज्यादातर ये सस्ते होते हैं प्रिंटर इंकजेट वाले। और मल्टी फंक्शन प्रिंटर होते हैं, डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर है, और 3D प्रिंटर है। 3D प्रिंटर जो है ये आमतौर पर शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में आपको अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज 3D प्रिंटर, तो ये क्या होगा, ये आखिर में जाकर मैंने इसको बताया हुआ है, ये इसको जरा देख लीजिएगा। तो क्या होगा, इट इज द डिवाइस दैट एक्सेप्ट द टेक्स्ट एंड ग्राफिक आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर एंड ट्रांसमिट द इमेज ऑन द प्रिंटर, ये उसकी डेफिनेशन होगी। और यहाँ पे जो कंप्यूटर प्रिंटर आपका होगा उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है किसके ऊपर, डीपीआई के ऊपर, डार्ट पर इंच के ऊपर, कितने डार्ट्स उसने डालने हैं। तो ये डार्ट पर इंच क्या होगा, ये उसकी क्वालिटी शो करती है कि कितनी क्वालिटी उसने जो है वो अच्छी दिखानी है। तो आमतौर पर प्रिंटर की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो है 4-5 चीजें होती हैं। उसकी रेजोल्यूशन कितनी होगी, डार्ट्स पर इंच कितने हैं इसकी, स्पीड के साथ वो प्रिंट कर रहा है, कलर प्रिंटर अगर है तो वो किस तरह का है, कलर प्रिंटर है कि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है, क्वालिटी उसकी कितनी किस तरह की है, और वो शोर कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये प्रिंटर की कैरेक्टर में आ जाएंगे। और उसके अलावा उसकी कैशे मेमोरी कितनी है। अगर बहुत बड़ी प्रिंटिंग कमांड देते हैं आप, बड़ा बड़ी फाइल की साइज की फाइल दे दें उसको प्रिंट करने के लिए, तो हो सकता है प्रिंटर आपका एरर जनरेट कर दे। तो उसके अंदर कैशे मेमोरी कितनी है, जो हाई स्पीड मेमोरी है वो कितनी है। तो ये नीचे जो है वो भी इसकी क्लासिफिकेशन मैंने बताई हुई है आपको, ये प्रिंटर जो है उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो इसके अंदर आप देखें ये जो है उसकी, ये कैरेक्टर प्रिंटर है। कैरेक्टर प्रिंटर क्या है, जो पूरा पूरा लफ्ज लिखेगा ABC, ये कैरेक्टर प्रिंटर है। और जो लाइनों की शक्ल में लिखेगा उसको लाइन प्रिंटर कहते हैं, ये भी आपने ये देखा था।
पर इसके बाद नीचे इसकी फिगर भी मैंने बता दी है कि इसकी तस्वीर शक्ल किस तरह की हो सकती है, ये इंकजेट की, और दूसरी जो है ये क्या होती है। अब कैरेक्टर प्रिंटर जो है वो क्या करेगा, पूरा पूरा कैरेक्टर जो है वो प्रिंट करके देगा। ये जो है आगे जो है इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की थोड़ी सी डिटेल मैंने दी है कि इसके अंदर कौन कौन सी इसके अंदर जो है ये आते हैं, शामिल होते हैं। इम्पैक्ट जिस तरह नाम से जा रहा है असर छोड़ना, जो कि जो है अपना जो है वो अक्स जो होगा वो टाइपराइटर की तरह का वो छोड़ेंगे स्क्रीन के ऊपर, और जो भी लफ्ज होगा उसको वो बनाएंगे। ये इम्पैक्ट प्रिंटर आमतौर पर जो है वो ज्यादातर ये राइटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, फोटोग्राफी के लिए इसको जो है वो कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके अंदर फोटोग्राफी करनी भी हो तो लेकिन उसके ऊपर डार्ट्स बनेंगे, जो पुराने जमाने में तकरीबन यही चीज इस्तेमाल होता था। तो लेकिन आजकल हम इसको जरा इसके लिए इसको कम इस्तेमाल करते हैं, ये लेजर टेक्नोलॉजी हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। इसके अंदर अगर आप देखें तो इसमें क्या आ जाएगा, डॉट मैट्स प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर है, और लाइन प्रिंटर है। ये जो डॉट मैट्स प्रिंटर इसकी शक्ल अगर आप देखेंगे तो ये आपको इस तरह का नजर आएगा, जैसे यहाँ पे हेड आपको नजर आ रहा है। हेड के अंदर पिन्ने लगी होती हैं जो कि आमतौर पर 9 से लेकर 24 पिन्ने इसके अंदर मौजूद होती हैं, जो कि जो है वो रिबन कागज के ऊपर, रिबन के ऊपर स्ट्राइक करती हैं, उसका अक्स जो होता है वो कागज के ऊपर आ जाता है। और ये वाला जो है ये हेड जो होता है ये दाएं और बाएं मूव करता रहता है, इधर 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 को मूव करेगा, और फिर स्क्रीन के ऊपर उसका प्रिंट जो है वो नजर आएगा। ये पिन्ने जो होती हैं जो उसके ऊपर स्ट्राइक करती हैं और वो उसको अक्स देती हैं। इसकी शक्ल जो है, जो लिखी हुई चीज होगी उसकी शक्ल इस तरह की होगी, जो इस तरह ई आपको नजर आ रहा है ना, इस तरह का जो ये शक्ल आपको ये राइटिंग की नजर आएगी। डेजी व्हील के अंदर क्या होगा, एक व्हील होता है जिसके ऊपर ये कीज होती हैं, वो भी इसी तरीके से रिबन के ऊपर स्ट्राइक करेंगी, और स्ट्राइक करने के बाद उसका अक्स जो होगा वो कागज के ऊपर मुंतकिल हो जाएगा। ये चीज जो है वो डेजी व्हील है, व्हील मतलब पहिया, तो उसके व्हील के ऊपर जो है कीज लगी हुई है जो कि ये काम कर रही है। ठीक है। लाइन प्रिंटर जिस तरह नाम से जा रहा है, इसमें लाइनों में लिखना है, इसमें पूरा पूरा लफ्ज जो पूरी की लाइन होगी, मतलब ये लाइन प्रिंटर इज इम्पैक्ट प्रिंटर, इट इज वेरी फास्ट प्रिंटर। और ये अगर आप देखेंगे द प्रिंटिंग स्पीड ऑफ, यहाँ तक कि पूरी लाइन बन जाती है। तो उसने एक चक्कर के अंदर जो हो सकता ऊपर वाली लाइन लिखे, फिर दूसरी चक्कर के अंदर दरमियान वाला हिस्सा लिखे, फिर तीसरे चक्कर के अंदर उसने नीचे वाला हिस्सा लिखे, तो हो सकता 3-4 चक्करों के अंदर एक लाइन को लिखे। तो लेकिन ये ची 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 इस तरह करता रहता है, और जो है वो कागज के ऊपर जैसे स्ट्राइक करता रहता है, वो रिबन के ऊपर स्ट्राइक करेगा और कागज के ऊपर उसका अक्स जो होता है वो मुंतकिल हो जाता है। इसको कहते हैं लाइन प्रिंटर। तो इसकी 2-3 टाइप है, चेन प्रिंटर भी है, बैंड प्रिंटर भी इसकी टाइप है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, जिसके अंदर हमने कहा कि फोटोग्राफिक टेक्निक जो है इस्तेमाल होती है, जो कि दुनिया के अंदर आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर जो है वो ये यही है, जो कि इम्पैक्ट जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जो कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रिंटर जो क्या है वो लेजर प्रिंटर है, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो लेजर प्रिंटर के अंदर जो है अगर इसके अंदर देखें तो ये इसके पार्ट्स लगे होते हैं, इसके अंदर कागज नीचे ट्रे में पड़ा होता है और कागज इस तरीके से रोल होकर ऊपर की तरफ आएगा। तो यहाँ पे ये गोल सा ये आपको ये चीज नजर आ रही है, ड्रम कहलाता है। जो अक्स होगा, जो भी प्रिंट कंप्यूटर से देंगे, सीपीयू से देंगे, या जो है वो आप फोटोकॉपी से देंगे, तो ये ड्रम के ऊपर इसका प्रिंट जो है वो आता है। आगे इसके अंदर ये देखें लेजर बीम है, इसके अंदर लेजर की शॉय पड़ेगी, उस जो कि रिफ्लेक्ट होकर उसके ऊपर पड़ रही है, यानी जो भी होकर ड्रम के ऊपर आ रही है। उसके बाद यहाँ पे टोनर है जिसके अंदर स्याही होती है। तो कागज जो है रोल होने के बाद जब इसमें पड़ेगा तो ये चीज जो है उसको वो कागज के ऊपर जो है वो उसको मुंतकिल कर देगी इसके अंदर। तो ये टेक्निक इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल होती है लेजर प्रिंटर के अंदर। इंकजेट प्रिंटर के अंदर जो है यहाँ पे देखें मुख्तलिफ तरह की कलर की इंक है इसके अंदर, और इसकी जो है हर इंक जो होती है वो किस में जा रही है, हेड में जा रही है। तो हेड के अंदर जो आपके पास नोजल बनी हुई है, तो नोजल में से स्याही जो है कागज के ऊपर मुंतकिल होती है। तो ये चीज जो है उसमें अंदर हमारी वो हो सके। बाकी इसके अंदर जो डीपीआई है, कितने पेजेस प्रिंट करेगा, डीपीआई कितनी होगी, ये हर एक की डिफरेंट है। जिसकी डीपीआई ज्यादा होगी उसका रिजल्ट अच्छा होगा, लेकिन वो जितने डीपीआई बढ़ाते जाएंगे उसका रिजल्ट जो उसका उसकी स्पीड भी उतनी ही कम होती जाएगी। लिहाजा आमतौर पर हमने जो नॉर्मल तौर पर लेजर प्रिंटर होते हैं उनको 600 प्रिंट के ऊपर हमने रखा होता है नॉर्मल स्पीड के मुताबिक, तो फिर वो नॉर्मल तरीके से करता है। तो ये जो इंकजेट प्रिंटर है ये आमतौर पर प्रिंटर जो है वो सस्ता होता है, लेकिन इसकी सही बड़ी महंगी होती है। इनको हम कहते हैं कैटरेज। तो इसके अंदर कैटरेज बड़ी होती है, जो कि जो है वो आमतौर पर प्रिंट जो है वो करने के बाद उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। थर्मल प्रिंटर जो आमतौर पर जो है हमारे को वो होते हैं जो कि मोमी कागज के ऊपर जो आपने लेबल बनाने हो या इस तरह के जो काम करने हैं उसके लिए इसको हम आमतौर पर इस्तेमाल जो है वो करते हैं थर्मल प्रिंटर को। तो ये क्या होगा, इट कैन ओनली प्रिंट आउटपुट ऑन द स्पेशल हीट सेंसिटिव वैक्सी पेपर, और द इमेज ऑफ द आउटपुट इज क्रिएटेड ऑन द वैक्सी पेपर बाय बर्निंग द डार्ट्स ऑन इट। इसके ऊपर डार्ट्स जो है बर्न होते हैं, और ये जो आमतौर पर ये जो जलजला पैमा होते हैं ना, जलजला के मरकज बने होते हैं, वहां पे ये जो लाइनें बनती है वो भी इसके अंदर इस्तेमाल होती है। ठीक है। तो इसको जरा बुक पे जरा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा इसमें एक दफा। हमने तो आपको हिंट देने होते हैं, बाकी जो चीजें जो होती हैं वो एक्स्ट्रा चीजें वो बुक से आप कंसल्ट कर सकते हैं।
ये 3D प्रिंटर जो है वो अपनी बुक में शायद नहीं है, तो इसको जरा ये हम पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या क्या है, एक मशीन अलोंग द क्रिएशन ऑफ द फिजिकल ऑब्जेक्ट फ्रॉम फ्रॉम ए 3 डायमेंशन, जैसा 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 नाम से रहा है 3 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन के अंदर ये जो है करेगा। टिपिकली बाई लाइंग लेइंग डाउन मैनी थिंग लेयर ऑफ द मटेरियल, इन मटेरियल को इस अंदाज से वो बनाएगा कि वो आमतौर पर आपको महसूस होगा, जिसमें जो है वो दाएं तरफ भी है, ऊपर की तरफ भी है, यानी हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है, और बाहर की तरफ भी वो निकली हुई है, जो कि तीसरा एंगल है, थर्ड एंगल जिसको कहते हैं। और आमतौर पर ये अगर 1961 के अंदर एस्टन मार्टिन ने इसको तरकीब दिया था। और अगर इसमें देखें तो दो तरह की टेक्निक इसमें इस्तेमाल होगी, कैड और कैम। कैड होता है, ये इसको कहते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जो कंप्यूटर के ऊपर हम डिजाइन बनाएंगे, वो किसी मुख्तलिफ टूल्स को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को, जिसके अंदर जो है ऑटो कैड भी है, काई कैड भी है, जो मुख्तलिफ किस्म के जो है सॉफ्टवेयर यूज करने को बनाएंगे, उसको जो है वो हम कैड इस्तेमाल करते हैं। और जब उसकी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी मशीन के ऊपर, तो उसको कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इनको मिला कर आपने ये सवाल लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में है, 2 नंबर का होगा ये, तो ये उसमें आपने ये उसके बारे में बता देना है इसके अंदर। तो इसको जरा आप देख लीजिएगा, जब वो इसी यही डेफिनेशन याद कर लें इसके अंदर, क्योंकि बुक पे हौसला ना आपको ना मिले, अगर मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मिली तो फिर इसको ही आप जो है वो यूज करें इसके अंदर। फिर आप नेक्स्ट आ जाए इसके अंदर, अगर आप देखें तो इसमें हेडफोन्स है, ईयरबड्स हैं, हेडसेट है और स्पीकर है, ये भी आउटपुट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे देखें ईयरबड्स आपको ये नजर आ रहे हैं यहाँ पे, जिसको हम आमतौर पर जो है वो हैंड फ्री भी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फिर आपके पास ये जो है दूसरा जो है स्पीकर है, जो हेडफोन कहते हैं, और ये स्पीकर वगैरह आपको नजर आते हैं। आपने ये ध्यान में रखना है कि जो डाटा आपका जो आमतौर पर कंप्यूटर पे होता है, वो होता है डिजिटल फॉर्म के अंदर, लेकिन यहाँ पे जब डाटा इसके अंदर निकलेगा, वो किस में निकलेगा, एनालॉग फॉर्म के अंदर, लहरों की शक्ल में। तो लिहाजा उसके लिए फिर जो है वो कंप्यूटर के अंदर या जो है डिवाइस के अंदर हम जो है वो एक जो है वो साउंड कार्ड या वीडियो कार्ड इसमें लगाते हैं, जो कि क्या करता है, उसको जो है कन्वर्ट करता है जो डिजिटल फॉर्म को एनालॉग फॉर्म में, या वाइस वर्सा कह लें। जब माइक में बोल रहे हैं तो माइक से जो डाटा आपका इस कंप्यूटर में सेव होगा, उसको वो साउंड कार्ड जो होगा वो कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, डिजिटल फॉर्म के अंदर। तो ये चीज जो है वो आपकी वो नजर आएगी इसके अंदर होती हुई। तो ये तकरीबन जो है वो मैंने ब्रीफली तौर पर आपको ये बता दिया। कल उसके बारे में जो है वो जो स्टोरेज डिवाइसेस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और साथ में जो है कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि इसके बारे से जो रहती हैं वो हम इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसको कल फिर क्वेश्चन आंसर भी कल कर लेंगे, सवाल जवाब भी आपके जो है कल ले लेंगे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।